Hello and welcome back to our channel Medico Swami 2.0. This channel we have started to mainly मतलब आते तो बहुत सारी चीजें जाएगी, लेकिन अभी जो सोच करके चैनल स्टार्ट किया है, द मेन थिंग इज कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइनल ईयर के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसमें हम लोग पीएम से शुरू कर रहे हैं, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और धीरे धीरे आगे चल करके मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस करूंगी। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, एमपीएमएसयू के पैटर्न से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और किसके आने के चांसेस हैं। पहले भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक मेडिको स्वामी वाला चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पर मैंने बहुत सारी चीजें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के लिए बना करके डाली हुई है, दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें इस चैनल पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लिखना है, क्या क्या आने के चांसेस एंड हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि इतने सालों के बाद में भी बच्चे कंफ्यूज है कि कैसा क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। शुरू करते हैं इन्फेक्शन एंड इम्यून फेलियर से, जो मोस्टली कंसर्न चैप्टर है वो। चैप्टर वाइज आपको आगे पीछे हो सकता है कुछ कंटेंट कि आपका चैप्टर नंबर 1 ये ना हो या 2 ये ना हो, लेकिन आप जब क्वेश्चन सुनोगे, क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये सिलेबस में है। और एमपीएमएसयू का अभी ऐसा चल रहा है कि यूनिवर्सिटी चेंज होने वाली है, नथिंग इज कंफर्म्ड येट। तो अभी जो फाइनल ईयर में है वो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि यार हम कैसे पढ़े कैसे ना पढ़े, पढ़ना आप लोगों को वैसे ही है, एंड आई एम देयर टू गाइड यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। राइट, एटियोलॉजी को ETIOLOGY भी लिख सकते हैं और AETIOLOGY भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लिनिकल फीचर्स, एटियोलॉजी मतलब कॉज कि कैसे होता है और क्या क्या कंडीशंस में होता है। सेकेंड, क्लिनिकल फीचर्स, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, बुखार आएगा, सर्दी खांसी होगी, रैश होगा, क्या क्या होगा, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे। एंड कॉम्प्लिकेशंस मतलब अगर ये आगे बढ़ा या अनट्रीटेबल रह गया या सप्रेस हुआ तो क्या क्या होने के चांसेस हैं। अब ये किसके बारे में पूछ रहा है, मिजल्स के बारे में। तो कोई भी अगर डिसीज आता है, फॉर द फर्स्ट थिंग उसमें चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, आपको लिखना है कि अगर वो वर्ड आप जानते हो कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन है, जर्मन है, अरेबिक है, कहाँ से लिया गया है, वो आपको लिखना है। सेकेंड चीज, उसका जो पैथोजन है वो आपको याद होना ही चाहिए। आपको हर एक डिसीज का पैथोजन लिखना ही है, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप ये चीजें मेंशन करते हो तो। दूसरा, हमें पैथोजन लिखना ही है। तीसरा, अगर उस पर्टिकुलर, जैसे मीजल्स पूछा या कोई और भी पूछा जाए, तो अगर उसके आपको डायग्राम आता हो उस पर्टिकुलर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का, तो आप वो बना सकते हो। तो इतनी चीजों को ध्यान में रखना है। द सेकेंड क्वेश्चन इज describe in detail working knowledge of phosphorus and podophyllum in administration, key prescribing, management in the treatment of diarrhea। डायरिया में किस किस को बताना है, फॉस्फोरस को और पोडोफाइलम को। हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं यहीं पर भी बताने वाली हूँ कि कैसे लिखना है। अलग से वीडियोस तो आएगी ही कि कैसे आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अभी क्वेश्चन बताते बताते भी मैं कई सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो। ये नहीं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आप ये क्वेश्चंस को पढ़ते जा रहे हो, तो उससे आपका काम नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, चीजों को समझना है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए इतना पूरा वीडियो बना रही हूँ, तो चीजों पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें पूछा है फॉस्फोरस के बारे में एंड पोडोफाइलम के बारे में, दोनों ही डिसीजेस को हमें कंपेयर करना है डायरिया के केस में। अब उन्होंने चीज दे दी है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फॉस्फोरस कब इंडिकेटेड है डायरिया में और पोडोफाइलम कब इंडिकेटेड है। अगर मेडिसिन आपको आती है तो सबसे पहली चीज आपको जो है वो करनी है, मेडिसिन का नाम लिखना है,
कॉमन नेम लिखना है, उसका प्रूवर लिखना है और फैमिली लिखना है। ये 4 चीजों लिखे बिना आप मेडिसिन नहीं लिखोगे, चाहे वो पीएम में आ रही है, सीएम में आ रही है, मटेरिया में आ रही है, ऑर्गेनॉन में आ रही है, किसी में भी आ रही है। You have to mention the common name, the prover and the family the medicines belong to. एडमिनिस्ट्रेशन की बात समझ में आई। की प्रिस्क्राइबिंग, उसके डायरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको कि डायरिया कैसा होगा, फ्रॉदी होगा, ग्रीन होगा, मशरूम लाइक होगा, स्पिनच लाइक होगा, कैसा होगा, ये आपको सारी चीजें बतानी है। और जब भी डिफरेंशिएशन आएगा या आपको 2 चीजों को कंपेयर करना रहेगा तो आप हमेशा ही कॉलम बना करके लिखोगे। 3 कॉलम्स बनाओगे, मैं आपको और दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे करना है, लेकिन आप 3 सेपरेट कॉलम्स बनाओगे और उसमें लिखोगे कि कैसे कैसे उसको मैनेज करना है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफॉइड फीवर। अगेन टाइफॉइड एक डिसीज है, आप इसका नाम लिखोगे, आपको अगर वर्ड का ओरिजिनेशन याद है तो आप वो लिखोगे। तीसरा, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिखोगे, वो कहाँ पाया जाता है वो लिखोगे। उसके बाद में लिखोगे उसके क्लिनिकल फीचर्स कि क्या होता है, उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। फिर उसके बाद लिखोगे उसके कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं टाइफॉइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्लिनिकल फीचर्स, साइंस, सिम्टम्स एंड लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ मलेरिया। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मलेरिया लिखोगे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिखोगे, कहाँ पाया जाता है वो लिखोगे। उसके बाद शुरू करोगे। ब्लैक और ब्लू 2 पेन्स का यूज करना है। जो टीचर रहता है उसे बहुत क्लियरली समझ में आती है चीजें, आपकी कॉपी जो रहती है वो एकदम नीट एंड क्लीन प्रेजेंट होती है, तो आपको हायर मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले लिखना है मलेरिया के क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स सब एक ही में आ जाता है। क्लिनिकल फीचर्स और साइंस और सिम्टम्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लिनिकल फीचर्स स्पेसिफिकली वो होते हैं जो जब पेशेंट क्लिनिक की तरफ आता है, जैसे टाइफाइड हुआ मानो किसी को, फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसे जब स्टार्टिंग में फीवर आता है या नॉशिएटिक फील होता है तो तुरंत क्लिनिक नहीं भागता है। जब तक वो आर्सेनिक या फास्फोरस का पेशेंट ना हो तब तक वो खुद क्लिनिक नहीं भागता है। लेकिन जब वो क्लिनिक भागता है, जब उसके सिम्टम्स एग्जैगरेट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल फीचर्स, वो फीचर्स जो क्लिनिक पर उसको लाते हैं। दूसरा होता है साइंस। साइंस जैसे आपने विडाल करवाया, एलिजा करवाया, तो उसमें जो रिपोर्ट आई, जो चीजें आपने ऑब्जर्व की, पेशेंट का पैलरनेस देखा, अंडर आई एरिया देखा, टंग देखा, फीवर एग्जामिन किया, ये सारे साइंस में आते हैं। एंड सिम्टम्स जो पेशेंट खुद महसूस करके आपको बता पा रहा है। एंड लैब इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन जैसे अभी मैंने कहा सीबीसी करवाना है हमें, एलिजा करवाना है, विडाल करवाना है। अगर आपको नहीं याद आता है ना तो आप 3-4 चीजें तो याद करके ही रख लो। सीबीसी हो गया, एलिजा हो गया, विडाल हो गया, किसी केस में अगर लग रहा है तो आप यूएसजी होल एब्डोमेन लिख देना, अगर याद नहीं आ रहा है तब की बात है। रूटीन यूरिन लिख देना, एसजीपीटी एसजीओटी लिख देना अगर वो जीआई ट्रैक्ट से इन्वॉल्व चीजें हैं तो इतने में आपका काम हो जाएगा जब आपको चीजें कंफर्मली नहीं पता हो तब। बट फाइनल ईयर में आके हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें कम से कम इन रेगुलर वाली डिसीजेस का तो इन्वेस्टिगेशन पता ही होना चाहिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफॉइड। अब इटियोलॉजी तो हमने यहाँ भी देखी थी, क्लिनिकल फीचर्स यहाँ भी देखे थे, इन्वेस्टिगेशन में वही कि क्या टेस्ट करवाने हैं, कैसे पता चलेगा, कैसे कंफर्म होगा। पैथोलॉजी मतलब वो बैक्टीरिया कहाँ था, कहाँ से आया, कैसे उसने अफेक्ट किया, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना है। कॉम्प्लिकेशन सेम कि क्या होगा अगर अनट्रीटेड रह गया या आगे जाकर के और क्या क्या कर सकता है। डिस्क्राइब इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स लिखोगे, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिखोगे, कहाँ पाया जाता है वो लिखोगे, उसका लाइफ साइकिल पता होगा तो वो लिखोगे। उसके बाद उसका कॉज लिखोगे, कैसे कैसे होता है, क्लिनिकल फीचर्स लिखोगे एंड देन कॉम्प्लिकेशंस लिखोगे। और एक और चीज जो मैं पहले वाले क्वेश्चंस में नहीं बताई हूँ वो ये है कि आप होम्योपैथ बनने वाले हो, हर एक क्वेश्चन के बाद, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ फिर से, हर एक क्वेश्चन के बाद में
आपको कम से कम, जहां नहीं पूछी है वहां 3 मेडिसिन और जहां पूछी है वहां 5 मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम लिख करके ही आना है। ट्रीटमेंट पूछा हो ना पूछा हो, हमें हमारी साइड से देना ही है। ओके, क्लियर? जो मैं पॉइंट्स बताते जा रही हूँ, एक पेज लेकर के लिख लो कि आपको हर एक क्वेश्चन में डालना ही डालना है। जैसे मैंने अभी तक बताया, डिसीज के नेम के बाद उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आएगा, उसके बाद उसकी पैथोलॉजी आएगी, कहाँ पाया जाता है वो, उसके डायग्राम्स पता हो तो वो, उसके बाद मैंने कहा कि इटियोलॉजी के बाद क्लिनिकल फीचर्स, साइंस, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन, द पैथोलॉजी ऑकरिंग, द कॉम्प्लिकेशंस एंड लास्टली ट्रीटमेंट देना ही है। Coming on to the next question, that is what is leptospirosis? लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है? अब ये डिसीज जो है ये एक रेयर डिसीज है, रेयरली ही इस पर क्वेश्चन आता है, लेकिन कम से कम हमें डिसीज क्या है वो पता होनी चाहिए। उससे क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स हम अपने मन से लिख पाते हैं, लेकिन मानो अगर आपको डिसीज ही नहीं पता हो तो आप कुछ अटेंड नहीं कर पाओगे। इसीलिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर डिसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। विथ एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डीडी मीन्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस की वो अगर ये नहीं है तो और क्या हो सकता है, या ये सेम सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं तो वो हम किस किस और जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मम्स? मम्स क्या है? व्हाट इज इटियोलॉजी? इटियोलॉजी क्या है? क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मम्स। उसके बाद दिया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ द सेम। सो वी आर होम्योपैथ, हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैनेजमेंट में देखो, अगर ब्रॉडली लिखने जाएंगे, अगर क्वेश्चन बड़े आया है, 10 मार्क का आया है, तो उसमें हम मैनेजमेंट को फिर ऐसे लिखेंगे, हाउ विल मैनेज इट सोशली। सोशली कैसे मैनेज करेंगे ये हमें बताना है कि क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी है, एंड सेकंड क्लिनिकली हम उसे कैसे रखेंगे मैनेजमेंट में। तो क्लिनिकल मैनेजमेंट में आएंगी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। अब अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया है तो पर्टिकुलर मेडिसिन जो भी आप डिस्क्राइब करने जा रहे हो उसमें कम से कम 3 सिम्टम्स आपको हर एक मेडिसिन के देना है। ये आपको लग रहा होगा कि यार कितना सारा बता रही है, क्या क्या कर लेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर मानो आपने मम्स के बारे में ऊपर ढंग से नहीं लिखा है, उसकी आपको इटियोलॉजी नहीं पता है, क्लिनिकल फीचर्स में आपने 2-3 सिम्टम्स डाल दिया, आपको कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं पता है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर आपने 1-1, 2-2 पॉइंट सब में लिखे और मैनेजमेंट में हमने 3 मेडिसिन लिख दी, उसके कुछ सिम्टम्स लिख दिए, तो एग्जामिनर आपको 10 में से 6-7 मार्क्स तो देगा ही देगा। इसलिए यहाँ ऐसी ट्रिक्स होती है कि आप मार्क्स कहाँ कहाँ बना सकते हो। नेक्स्ट, डिस्कस इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉलेरा। सेम वैसा ही जैसा अभी तक करते आए हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज डिस्कस इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ मिजल्स। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखो, क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मैं आपको यूं ही दे दूंगी। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है ताकि मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर पाऊं जो मैंने मेरे फर्स्ट टू फाइनल ईयर में फॉलो की है। मेरी नोटबुक हमेशा जो इन्विजिलेटर होते थे वो भी देख करके कहते थे कि कितनी क्लियर नोटबुक है। आई ऑलवेज यूज्ड अ पायलट ब्लैक पेन एंड अ बॉल पेन, क्योंकि जेल पेन से मुझे कई बार लगता था कि वो फैल जाएगा। खैर पायलट पेन के साथ भी ये दिक्कत हो सकता था, बट आई हैव इग्नोर्ड दैट, क्योंकि वो जब हम लिखते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखता है। एंड आई हैव, मतलब ऐसा खुद की तारीफ नहीं, लेकिन आई हैव गुड हैंड राइटिंग, सो दैट हेल्प मी गेन मार्क्स मोर। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। अब उस चैनल पर वीडियोस शायद आए या ना आए, लेकिन इस चैनल पर कंटिन्यूअसली ये सीरीज में बना करके रखूंगी। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हम लोग शुरू किए हैं, पहले इसे खत्म करेंगे फिर बाकी सब्जेक्ट्स उठाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।